करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेरे जवानों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे कर्नल साहब शैलेश कुमार जी कह रहे हैं। उन्होंने मेरे प्यारे भाई अभी न्यूज़पेपर में अपडेट दी है। अरे भाई रिचपाल जी, न्यूज़पेपर की फोटो नहीं लगाई आपने? चलो कोई ना, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, मेरे मोबाइल के अंदर फोटो है, आप सभी यहां पर देख सकते हैं। इसको पढ़कर मैं सुनाता हूं मेरे प्यारे भाई। इन्होंने लिखा है सी के परिणाम जल्द ही जारी होंगे और 25 और 26 जुलाई को होगी शारीरिक परीक्षा। मेरे प्यारे भाई, भारतीय सेना भर्ती 2027 26-27 के तहत आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के परिणाम अगले 3 से 4 दिनों में घोषित होने की संभावना है। ये कल की खबर है मेरे प्यारे भाई, यानी आने वाले 1-2 दिन में आपके रिजल्ट आ जाएंगे मेरे प्यारे भाई। अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि नियमित रूप से भारतीय सेना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप चेक करते रहिए। आपका रिजल्ट कभी भी पब्लिश हो सकता है। धमाका अचानक होगा मेरे प्यारे भाई। अब ये रिजल्ट कब डलेगा, ये ध्यान रखना किसी को नहीं पता है। बस बहुत जल्द आने वाला है, यही इसका आंसर रहेगा। इन्होंने मेरे प्यारे भाई बताया है कि जितने भी जवान जिनकी रैली भर्तियां जैसे अभी स्टार्ट हो रही है जुलाई माह के अंदर, वो सभी जवान अपने जो दस्तावेज है वो तैयार कर ले मेरे प्यारे भाई। कंप्लीट दस्तावेजों की इन्होंने यहां सूची है, वो मेरे प्यारे भाई इसमें बताई है। और मैं आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर कौन कौन से दस्तावेज मेरे प्यारे भाई आपके लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ताकि समय रहते हम इनको तैयार कर ले। अन्यथा इतनी मेहनत के बाद हमारा एग्जाम निकलेगा, इतनी मेहनत के बाद हमारा फिजिकल निकलेगा, और बाद में अगर एक डॉक्यूमेंट की वजह से हमें अगर बाहर कर दिया तो मेरे प्यारे भाई पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो को आप सभी जवान अच्छे से देखिए। कंप्लीट जानकारी आपको मैं देने वाला हूं कि डॉक्यूमेंट फिजिकल के दौरान कौन कौन से चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? रिजल्ट को लेके आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब समय आ गया है मेरे प्यारे जवानों रिजल्ट आने का। हालांकि रिजल्ट कम से कम 1 वीक मेरे प्यारे भाई ये डिले चल रहा है। आज के 4-5 दिन पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन देखिए टेक्निकल चीजें होती है। और आपका देखिए जो भर्ती कार्यालय है ना, अब तो उनको भी एग्जिट नहीं पता है कि रिजल्ट कब डलेगा। अब डायरेक्ट दिल्ली से ऑर्डर आएगा, रिजल्ट आपका तैयार है, बस आर्मी की ऑफिशियल साइट पे पीडीएफ डलना बाकी है। वो धमाका अचानक होगा पिछले बार की तरह, ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। और जैसे ही रिजल्ट चाहे रात को 1 बजे डले या दिन में 1 बजे डले, सबसे पहले आपको हम मेरे प्यारे भाई अपडेट देंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। सुबह शाम ग्राउंड के अंदर फिजिकल की तैयारियां करो मेरे जवानों, पूरे जोश के साथ, क्योंकि जिनकी रैलियां पहले फेस में है उनके मंडप मेरे प्यारे भाई तैयार हो रहे हैं पूरे जोशों के साथ, पूरे जोश के साथ। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए? पहले फेस का रिजल्ट आपका पब्लिश होने वाला है, और सेकंड चरण जैसे ही आपका रिजल्ट डलेगा उसके अगले दिन मेरे प्यारे भाई ऑल एआरओ के फिजिकल का शेड्यूल आ जाएगा। बहुत सारे एआरओ की अपडेट हम लोगों ने आपको पहले भी दी है, और कंप्लीट एआरओ का शेड्यूल रिजल्ट के मेरे प्यारे भाई अगले दिन आ जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अपनी तैयारियों पे पूरे जोश के साथ लगे रहो। देखो, यहां जो आपका ऑफिशियल मेरे प्यारे भाई नोटिफिकेशन है, जिस दिन आपकी भर्ती आई थी उसमें बता रखा है कि जैसे ही आप लोगों का सी रिजल्ट मेरे प्यारे भाई पब्लिश होगा, और जितने भी जवान शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, जिसका उस पीडीएफ में रोल नंबर आ जाएगा, उन बच्चों को स्टेज 2 के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और जिनका मेरे प्यारे भाई पहले फेज के अंदर रैलियां हैं, उनका ध्यान रखना, सेकंड फेज के लिए जो एडमिट कार्ड है वो ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिए जाएंगे। आपको डाउनलोड का ऑप्शन है, वो मेरे प्यारे भाई मिलेगा। तो जितने भी जवान जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, जो सेलेक्ट होंगे मेरे प्यारे भाई सी एग्जाम में, उनको ध्यान रखना, रैली भर्ती के दौरान सभी मूल दस्तावेज ओरिजिनल आपको लेके जाना है, और हर एक दस्तावेज की 2 से 3 फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी बोनस अंक वाले अगर कोई सर्टिफिकेट है, जैसे एग्जाम्पल एनसीसी हो गया,
स्पोर्ट्स है या रिलेशन का प्रमाण पत्र है, कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट है तो आपको फिजिकल के दौरान ग्राउंड स्थल पर ले जाना होगा। रैली की समाप्ति के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर मैं फिजिकल के दौरान तो भूल गया था, क्या अब मैं अपना ये जैसे कोई भी सर्टिफिकेट है ये रैली भर्ती कंप्लीट होने के बाद क्या सर अपने एआरओ में जमा करा के आ जाऊं, मेरा जमा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसलिए जो भी सर्टिफिकेट है रैली भर्ती के दौरान ही मेरे प्यारे भाई आपको ले जाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए देखिए मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड इंडियन आर्मी की ओर से जो रिलीज किया जाएगा, जो आप डाउनलोड करोगे वो ओरिजिनल रंगीन एडमिट कार्ड, और उस एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी आपको ले जाना। हर एक सर्टिफिकेट हर एक डॉक्यूमेंट की 2 से 3 फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। ये प्रिंटेड आपको लेके जाना है गुड क्वालिटी पेपर के साथ, यानी रंगीन ताजा ताजा निकलवा के आपको लेके जाना है। इसके अलावा देखिए फोटोग्राफ की हम बात करें तो 20 आपको नवीनतम मेरे प्यारे भाई पासपोर्ट साइज कलर की फोटो आपको लेके जाना है, गुड क्वालिटी की मेरे प्यारे भाई, आप सभी को ध्यान रखना है। और ये फोटो ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, आप बढ़िया से अपनी कटिंग वटिंग बना के एकदम ताजा ताजा मेरे प्यारे भाई फोटो आपको खिंचवा के लेके जाना है। कितनी होनी चाहिए इनकी संख्या? 20 होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए एजुकेशन सर्टिफिकेट की हम बात करें तो अगर आप जैसे जीडी से है तो 10th की मार्कशीट, अगर ट्रेडमैन 8th पास से है तो 8th की मार्कशीट, लेकिन 8th मार्कशीट वाले जवान की एक कंडीशन है आगे मैं बताऊंगा। और अगर आप नर्सिंग टेक्निकल क्लर्क से है तो 10+2 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो वो भी आप ले जा सकते हैं, वहां बता सकते हैं, उनको अटैच कर दिया जाएगा। या और भी मेरे प्यारे भाई आपके पास कोई आईटीआई का डिप्लोमा वगैरह है तो वो भी आपको लेकर जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो यहां जो 8th पास वाला जवान है ना, जिसने 8th पास ट्रेडमैन से देखी है, 10th पास ट्रेडमैन वाले की तो कोई दिक्कत नहीं है, 8th पास ट्रेडमैन वाला जवान ध्यान रखना आपको 8th क्लास की मार्कशीट, इसके अलावा ध्यान रखना जो टीसी होती है ना मेरे प्यारे भाई, वो टीसी आपको लेके जाना है। और उस पर जो मेरे प्यारे भाई आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके साइन भी होना चाहिए, क्योंकि 8th की मार्कशीट आजकल लोग फर्जी बनवा लेते हैं। टीसी एक स्कूल से 3 टीसी आप ले सकते हैं, ठीक है जी। स्कूल वाले को जाके कहना जी 3 टीसी मिलती है, आपने हमें पहले 1 दी होगी, अभी भी 2 आपके पास है, फटाफट दो, हम फौज की तैयारी कर रहे हैं और हमारा एग्जाम निकल गया है, हमें ये टीसी चाहिए। वो टीसी आपको दे देंगे, जिला शिक्षा अधिकारी की सिग्नेचर करवा लेना मेरे प्यारे भाई, तो उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आप बिल्कुल ऑथेंटिक बच्चे हो। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा देखिए डोमिशियल, मूल निवास प्रमाण पत्र मेरे प्यारे भाई, मूल निवास अगर पुराना है तो भी चलेगा, मूल निवास मेरे प्यारे भाई, इससे पहचान होगी कि आप कहां के रहने वाले हो, तो मूल निवास बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्ट सर्टिफिकेट की हम बात करें, जाति प्रमाण पत्र मेरे प्यारे भाई, जाति प्रमाण पत्र, लेकिन ये ध्यान रखना 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं चलेगा, ज्यादा पुराना नहीं चलेगा, एकदम नवीनतम मेरे प्यारे भाई आपको ये बनवाना है। 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं चलेगा, तो जितने भी जवान हैं जाति प्रमाण पत्र है ये बनवा लेना मेरे प्यारे भाई, क्लियर है। चलो इसके अलावा देखो रिलीजन सर्टिफिकेट की हम बात करें, जिसे हिंदी में धर्म प्रमाण पत्र कहा जाता है, धर्म प्रमाण पत्र मेरे प्यारे भाई, तो इसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि अगर आपका जो रिलीजन सर्टिफिकेट टू बी इश्यूड बाय तहसीलदार एसडीएम, सिख हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन इज नॉट मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए आपका जो कास्ट रहता है ना इसमें आपकी जाति मेंशन रहती है, अगर नहीं मेंशन है तो आप अलग से इसको लिखवा ले जा सकते हैं। हालांकि जिस तहसील से आप बनवाते हैं वो आपको मना भी करते हैं जी कि आज तक हमने तो अपने शासन काल में कभी धर्म प्रमाण पत्र ऐसा अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा, तो उनको समझाने का प्रयास करना जी
कि हमारे नोटिफिकेशन में लिखा है। अगर जाति में मेंशन है, मोस्टली जाति में मेंशन रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आर्मी वाले आपको अंदर कहे कि अलग से लाना है, तो एक बड़ी एफिडेविट पे लिखवा लेना भैया, ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट है पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र। ये इंपॉर्टेंट है, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र। और ये भी ध्यान रखना, लास्ट 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये बनवा लेना, 4-5 दिन का टाइम लगता है इसे बनने में, ठीक है उससे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जवान ऐसे होते हैं कि सर हमारे केस लगा हुआ है, क्या होगा, बाहर कर देंगे आपको। जिस पार्टी के साथ केस हुआ है उनके साथ राजीनामा करो मेरे प्यारे भाई। ऑनलाइन वो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों का वेरिफिकेशन होता है। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वहां से पता चलता है कि इस जवान पर कहीं पहले से कोई केस दर्ज तो नहीं है। अगर है तो उसको हटवा लेना समय रहते, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो पुलिस सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट जाओ और अपने थाने से इसको बनवाओ मेरे प्यारे भाई। आगे देखिए, नेक्स्ट है स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र। तो जिस स्कूल से आप सभी ने अपनी पढ़ाई की है, स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लो। ये भी आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, चरित्र सर्टिफिकेट मेरे प्यारे भाई, ये गांव वाला है, ध्यान रखना। आपको अपने गांव विलेज का मेरे प्यारे भाई चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है, जिसपे सरपंच या पार्षद का साइन होता है मेरे प्यारे भाई। ओके, ये भी 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, बनवा लेना। इसके अलावा अनमैरिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अविवाहित प्रमाण पत्र 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अनमैरिड बनवा लेना। इस पर भी आपका गांव का जो सरपंच है या पार्षद है, उसका मेरे प्यारे भाई साइन होगा। इसके अलावा है रिलेशन सर्टिफिकेट। अगर है रिलेशन सर्टिफिकेट तो आपको लेके जाना है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर रिलेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, जिसका भाई या जिसके पिता फौज में होते हैं या वो रिटायर्ड हो गए, तो उनके मेरे प्यारे भाई संतान का, एक ही संतान का बनता है, ध्यान रखना, रिलेशन सर्टिफिकेट। तो वो आप ले जा सकते हैं अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट या एनसीसी ए या बी, जो भी आपके पास है एनसीसी का सर्टिफिकेट, तो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके मेरे प्यारे भाई, चलिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास है, किसी भी कैटेगरी का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो आपको लेके जाना है, और नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा आगे देखिए, एफिडेविट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। ये एफिडेविट आप लोग आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से जब अपना एडमिट कार्ड रिलीज करोगे, डाउनलोड करोगे यहां से, तो यहां एक एफिडेविट का देखो, रैली एडमिट कार्ड के नीचे ऑप्शन है। अगर आप साइबर कैफे वाले से एडमिट कार्ड डाउनलोड कराओगे ना, तो उन्हें बोलना कि हमारा एफिडेविट भी डाउनलोड कर दो। तो उसके नीचे एफिडेविट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कौन से ट्रेड का एफिडेविट आपको चाहिए, तो जो आपका ट्रेड है उस पर क्लिक कर देना। और कुछ इस प्रकार का एफिडेविट है, वो मेरे प्यारे भाई आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। तो इस पे आराम से सील, साइन, नोटरी वगैरह है, वो करवा लेना, अपनी फोटो वगैरह चिपका लेना मेरे प्यारे भाई। तो ये हो जाएगा आपका एफिडेविट। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये तो कंपलसरी है मेरे प्यारे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज है। जब आप रैली के दौरान जाओगे तो उस समय आपके हाथ में आपका एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा कुछ जगह डोमिशियल, जो मूल निवास है, ये मांगते हैं, बाकी सारे दस्तावेज आपके बैग के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वो जवान जिनके आधार कार्ड और मार्कशीट में नाम के अंदर कोई दिक्कत है, तो मेरा आपसे निवेदन है मेरे प्यारे भाई, अभी समय है, समय रहते आप लोग चेंज करवा लो। समय रहते आप अपनी 10th की मार्कशीट से आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हो, मूल निवास लगा के आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हो। नाम पता आपका सही होना चाहिए, जब तक सही नहीं होगा फौज आपको ज्वाइनिंग नहीं भेजेगी, बाद में आपको करवाना पड़ेगा। अभी करवा लो यार, क्या दिक्कत है, डॉक्यूमेंट तो सही होने चाहिए ना। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से फौज में जाओगे, पिछवाड़ा ठोक के लाल कर देंगे मेरे प्यारे भाई। तो अभी आपको मैं बता रहा हूं कि समय रहते आप सुधरवाइए इनको। बहुत सारे बच्चे भेजते हैं सर
मेरे नाम में ये दिक्कत है, या फिर मेरे पापा का नाम अलग है, मार्कशीट में नाम अलग है, तो अभी आपके पास समय है यार। 2-4 दिन मेहनत करो मेरे प्यारे भाई, नाम आपका सुधर जाएगा, सही हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, बाद में आगे दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। ओके, तो नाम पता आपके ओल्ड डॉक्यूमेंट के बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई, वरना फौज वाले अपना प्यार है ना, ये बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाते हैं। टेटू की हम बात करें तो देखिए, टेटू अगर धार्मिक टेटू है आपका इस तरफ, या नॉर्मल आपका नाम लिखा हुआ है चल जाएगा, यहाँ हथेली पे नहीं होना चाहिए, टेटू पीछे है तो चलेगा, इसके अलावा फिर और बॉडी पे और कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। ओके, आपकी नॉर्मली फोटो खींची जाएगी, 40-50 रुपए है वो अंदर लगेंगे मेरे प्यारे भाई। ये टेटू की और इंफॉर्मेशन है, कोई जनजाति या समुदाय से रिलेटेड टेटू है तो वो एक्सेप्ट है। इसके अलावा अगर बॉडी पर आपने अगर बहुत बड़े बड़े टेटू बनवा रखे हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है जी, एकदम सर क्लियर है। ओके, तो ये मेरे प्यारे भाई आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, तैयार हो जाइए पूरे जोश के साथ, रिजल्ट रास्ते में है, कभी भी धमाका हो सकता है मेरे प्यारे भाई। डॉक्यूमेंट आप लोग बनवा लीजिए, क्योंकि इसमें आपको फिर ज्यादा समय नहीं मिलेगा, जिनकी रैलियां 20 जुलाई 25 जुलाई या अगस्त के पहले सप्ताह में है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हमारी शुभकामनाएं आप सभी जवानों के साथ है, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आप सभी ने मेहनत बहुत अच्छे से की है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।